मनुष्य के जीवन में सत्संग कितना दुर्लभ है, कितना महत्वपूर्ण है, आज इसी विषय में बताएंगे। यदि मनुष्य के जीवन में सत्संग मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाता है, धन्य हो जाता है। रामायण में लिखा है कि सत्संगत दुर्लभो संसारा, निमिष दंड भर एकौ बारा। इस संसार में सत्संग दुर्लभ है। घड़ी दो घड़ी का भी अगर सत्संग मिल जाए तब उसका जीवन धन्य हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के बुद्धि और विवेक जागता नहीं है और भगवान की कृपा के बिना ये सत्संग मिलता भी नहीं है। जब जीवन में सत्पुरुष मिल जाएं, सच्चे संत सद्गुरु मिल जाएं और उनकी संगत मिल जाए, उनकी वाणी सुनने में आनंद मिलने लगे, उनकी संगत करने में भाव पैदा हो जाए, तब उसे समझना चाहिए कि अब मेरा जीवन अच्छा होने वाला है, मेरा जीवन सुधरने वाला है। बड़े भाग्य पायब सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग्य पायब सत्संगा, ये सत्संग मिल जाए तो ये बड़े भाग्य की बात है। बिनहि प्रयास होए भव भंगा, फिर बिना प्रयास के ही ये जीव संसार सागर से तर जाता है, पार हो जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि अनंत हैं, उनका ज्ञान भी अनंत है, अथाह है, लेकिन राम की कृपा से सच्चे संत सद्गुरु नहीं मिलते और सच्चे संत सद्गुरु नहीं मिलते तो फिर सच्चा ज्ञान भी नहीं होता है, सच्चा मार्ग नहीं मिलता है, सत्य का ज्ञान नहीं मिल पाता है। इसलिए सच्चे ज्ञानी पुरुष अगर मिल जाएं तब उसका जीवन निश्चित रूप से निखर जाता है। एक अंगुलीमाल का नाम सबने सुना होगा। क्या था, एक बहुत बड़ा धर्मात्मा, एक संत बन गया। जब भगवान बुद्ध की संगत मिल गई उसे, घड़ी दो घड़ी का उसे सत्संग मिल गया। पाप कर्म करता जा रहा था, अपने जीवन को नरक की ओर ले जा रहा था, लेकिन सत्पुरुष भगवान बुद्ध का संग मिल गया। उनका उपदेश मिलते ही उसका बुद्धि और विवेक बदल गया और जा रहा था कुमार की ओर, जा रहा था नरक की ओर, परंतु वह सद्मार्ग की ओर बढ़ गया, परमात्मा की ओर बढ़ गया और वह एक बहुत बड़ा संत बना जा करके। क्या था, सत्संग का ही प्रभाव था। वाल्मीकि के विषय में भी जानकारी होगी कि वाल्मीकि कौन थे। शुरू में वह एक कोल किरात, चंडाल, लुटेरा, डाकू थे। इतनी हत्याएं करते थे और लोगों को लूटते थे, अधर्म अत्याचार पाप कमाते जा रहे थे। उनका जीवन भी निश्चित रूप से नरकगामी ही होता, परंतु सत्पुरुषों से संग हो गया, मिलन हो गया और उनसे उन्हें सत्संग मिल गया। जहाँ सत्संग मिला, जहाँ सत्य का ज्ञान हुआ कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, वैसे ही उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे करना क्या चाहिए, क्या कल्याणकारी है और क्या अकल्याणकारी है, कौन सा मार्ग हमारी आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाला है और कौन सा मार्ग हमारी आत्मा को ऊर्ध्व गति की ओर ले जाने वाला है, परमात्मा की ओर ले जाने वाला है, दुखों से छुड़ाने वाला है। ये ज्ञान सत्संग से ही होता है और सत्संग तभी मिलता है जब सच्चे संत सद्गुरु ज्ञानी पुरुष मिल जाएं, और जब वो मिल जाते हैं तो सत्य का मार्ग मिल जाता है और सत्य के मार्ग पे चल देता है, तब उसका जीवन निश्चित रूप से सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। एक भटके हुए मनुष्य के जीवन में अगर सत्पुरुष मिल जाएं,
सच्चे संत और ज्ञानी पुरुष मिल जाएं, सदगुरु मिल जाएं, तब उसे सत्संग मिल जाता है। और जब सत्संग मिल जाता है तब उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। और जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तब वह सत्य के मार्ग पर चल देता है और उसका फिर बेड़ा पार हो जाता है। इस संसार सागर से वह तर जाता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, समस्त दुखों से छूट जाता है। इसलिए जब सच्चे संत सदगुरु मिल जाएं अपने जीवन में तो समझ लेना चाहिए अब मेरे भाग्य का उदय हो रहा है, अब मेरा जीवन बदलने वाला है। एक भक्त प्रहलाद हुए थे जो राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन सत्संग मिल गया था। नारद जी के आश्रम में उनकी माता कयाधु रहने लगी जब वह गर्भ में थे, और नारद जी सत्संग सुनाया करते थे। वो बच्चा गर्भ में ही सत्संग को सुनता था एकाग्रचित होकर के, और जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसमें संस्कार पड़ गए भगवान की भजन और भक्ति के, ज्ञान और ध्यान के। और वह बच्चा निरंतर उसी ईश्वर का, नारायण का नाम जपता रहे। उसे कुछ भी अच्छा ना लगे, निरंतर हरि हरि नारायण नारायण करता रहे। और वह बच्चा कितना महान हुआ, कितना श्रेष्ठ हुआ, जिसका गुणगान आज भी लोग गा रहे हैं। क्या था? सत्संग का प्रभाव था। इसलिए उन लोगों को अपना बुद्धि और विवेक को जगाना चाहिए। क्या ये जीवन का सार यही है? सुबह से शाम तक कमाया और शाम को पेट भरा और विषय भोग किया और सोए, सुबह को फिर आँख खुली तो फिर चल दिए कमाने के लिए। दिन भर छल कपट धोखाधड़ी करके, बेईमानी करके पैसा फिर इकट्ठा किया और शाम को फिर पेट भरा, विषय भोग किया और सोए और फिर आँख खोली तो फिर वही दूसरे दिन वही काम किया। तो क्या जीवन का सार यही है? क्या इसीलिए हमें मनुष्य का तन मिला है? नहीं, ये इसलिए नहीं मिला है। ये काम तो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, घोड़ा गधा, सूकुर कुकुर सभी कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य का जो तन मिला है ये सत्पुरुषों की संगत करने के लिए और सत्पुरुषों के द्वारा दिए गए सत्य का उपदेश उसको सुनने के लिए, उसको अपने चित्त और हृदय में धारण करने के लिए और उस मार्ग पर चलने के लिए ही मिला है। अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करने के लिए ही मनुष्य का तन मिला है। इसलिए मोह माया में डूबे हुए लोगों, सोए हुए लोगों, अपने बुद्धि और विवेक को जागृत करो और अपने प्रभु को याद करो और अपने को पहचानो। आप कौन हैं? आप किस लिए संसार में आए हो और क्या कर रहे हो और आपको करना क्या चाहिए? इस बात पर विचार करो, चिंतन करो और अपनी आत्मा का उद्धार करो। आत्मा का उद्धार करने के लिए 3-4 बातें ही आवश्यक हैं। वो कौन सी? पहली बात है कि सत्पुरुषों का संग करो। दूसरी बात, फिर उनके द्वारा दिए गए धर्म सत्य का उपदेश सुनो और उसे अपने चित्त और मन में धारण करो। और तीसरी बात है, उस सत्य के मार्ग को समझ करके सत्य के मार्ग पर निरंतर चलने की कोशिश करो और जीवन के अंतिम समय तक उसी सत्य के मार्ग पर निरंतर चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तब तक शांति से ना बैठो, चैन से ना बैठो। यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, सबसे बड़ी चतुराई है और सबसे बड़े भाग्य की बात है। परंतु ये काम ना करके संसार का कबाड़ा कितना भी इकट्ठा कर लो, चाहे हजारों एकड़ के मालिक क्यों ना बन जाओ, हजारों फैक्ट्री के स्वामी क्यों ना बन जाओ, चाहे करोड़ों अरबों मिलियन में रुपया पैसा क्यों ना इकट्ठा कर लो, सांस रुकी और सब कुछ यहीं रुक जाता है। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अगर भगवान को भुला दिया, उनकी भजन भक्ति नहीं की, अगर सत्संग नहीं किया और सत्य को नहीं समझा और सत्य पर नहीं चले तो दरिद्र हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। ये लोक और परलोक दोनों चौपट हो जाएंगे। केवल इंद्रियों का भोग ही मिल पाएगा। ये शरीर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और वो भी सांस रुकी तो ये भी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो जीवन का सार है
जो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, उसका चिंतन करो, उसका ध्यान करो और उस पर चलो और अपने जीवन का उद्धार करो, कल्याण करो। लेकिन अगर आपकी आत्मा की पूंजी नहीं है, भगवान की भजन भक्ति की पूंजी नहीं है, सत्संग और संतों की संग करने से जो पूंजी मिलती है, जो दौलत मिलती है, अगर वो नहीं इकट्ठी है तो आप दरिद्र ही हैं। चाहे कितना भी धन दौलत सोना चांदी इकट्ठा कर लो, धनवंता सब कोई कहे, धनवंता नहीं कोई, धनवंता उसे जानिए जिसके घर राम नाम धन होए। धनवंता लोग कहते हैं कि मेरे तो 500 एकड़ जमीन है, मेरा बहुत बड़ा मकान है, गाड़ी है, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। ये सांस चल रही है तब तक के लिए है, सांस रुकी तो ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर भगवान ने सोना चांदी वैभव कीर्ति यह सम्मान ये सब दिया है तो प्रभु को धन्यवाद दो, हे प्रभु आपकी कृपा से ये सब कुछ मिल गया है। अब ऐसी कृपा करना कि जब तक मेरा शरीर रहे तब तक मैं आपको याद करता रहूं। अगले जन्म में मुझे कहीं गड्ढे में, कहीं नरक में मत डाल देना। इसलिए जिन प्रभु ने दिया है तो उनका निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, उनका निरंतर भजन चिंतन ध्यान करते रहना चाहिए, सुमिरन करते रहना चाहिए। तब उसका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। लेकिन ये तभी हो पाता है जब सत्संग मिल जाए। जब युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज स्वयं आए थे, ये उस समय की बात है जब ये पांचों पांडव वन वन भटक रहे थे, 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे। तो उस समय धर्मराज को परीक्षा लेनी थी युधिष्ठिर की, तो उनको बहुत ज्यादा प्यास लग गई और उस यक्ष ने अपनी माया से एक तालाब बना दिया, सरोवर बना दिया। तब वह प्यासे पांडव एक एक करके गए उस तालाब में पानी पीने के लिए। तो उसमें से यही आवाज आती थी कि ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, इसके बाद में पानी पीना। लेकिन एक एक करके सभी ने उसके प्रश्न का जवाब ना दे करके पानी पीने की कोशिश करता था और वहीं पर वह मूर्छित हो जाता था। लास्ट में युधिष्ठिर गए, युधिष्ठिर से भी यही प्रश्न किया, ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, इसके बाद में पानी पीना। युधिष्ठिर ठहर गए और बोले, पूछो तुम्हारे कौन से प्रश्न हैं। तो उस यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे। अब मैं उन सब प्रश्नों को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेन प्रश्न था सत्संग के विषय में, वो प्रश्न कौन सा था। तो उस यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि ये बताओ कि सच्चा ब्राह्मण कैसे होता है, क्या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से या शास्त्रों के अध्ययन करने से। युधिष्ठिर ने कहा कि ना तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई असली ब्राह्मण होता है और ना ही शास्त्रों के रट लेने से कोई असली ब्राह्मण होता है, बल्कि जो सच्चे ब्रह्म स्वरूप संत सदगुरु हैं उनकी संगत करने से मनुष्य एक दिन उन्हीं के जैसा हो जाता है। वो भी ब्रह्म जानेति स ब्रह्मणा, वो भी ब्रह्म को जान करके ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए जो ब्रह्म स्वरूप संत हैं, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, उनकी संगत करते करते और उनके मार्ग पर चलते चलते, उनके उपदेश का पालन करते करते एक दिन वह भी उन्हीं के जैसा हो जाता है। पारस में और गुरु में बहुत अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। पारस में और सदगुरु में बहुत बड़ा अंतर है। पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, परंतु सदगुरु अपने जैसा बना देते हैं।